गुड इवनिंग व्यूवर्स। हमने फ्रैक्चर के ऊपर लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की थी, जिसमें हमारे 2 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसे आप चैनल से लोड कर सकते हो। आज का हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर, यानी कसर का इंदेमाल या हड्डियों का जुड़ जाना। किस तरह से जुड़ती हैं, टूटी हुई हड्डियाँ किस तरह से जुड़ती हैं। तो हीलिंग या इंदेमाल या ज़ख्म भरना या हड्डियाँ भरना या हड्डियाँ रिपेयर होना या बोन्स का रिपेयरमेंट जो होता है, ये डिपेंड करता है कि किस टाइप की बोन है, बोन का कौन सा हिस्सा इन्वॉल्व हुआ है, और जो बोन अफेक्टेड थी उसमें मूवमेंट कितनी ज़्यादा है या फ्रैक्चर साइड की मूवमेंट कितनी हो रही है, इसके ऊपर डिपेंड करता है हीलिंग। जो फ्रैक्चर वाला हिस्सा है या फ्रैक्चर साइट है, तो इसको इमोबिलाइज्ड होना चाहिए, उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होना चाहिए, चाहे नेचुरली या आर्टिफिशियली। नेचुरली किस तरह से किया जाएगा कि पेशेंट खुद ही अफेक्टेड पार्ट को मूव ना करे, उसे कम काम ले। और आर्टिफिशियली हम बाहर से प्लास्टर लगा सकते हैं या इंटरनली उसको किसी रॉड के ज़रिए, स्क्रू के ज़रिए जोड़ा जाता है ताकि वो मूव ना कर सकें। कैलस जो बनता है, जो नई हड्डी का फॉर्मेशन होता है, उसका मेन जो फैक्टर है वो मूवमेंट है। अगर मूवमेंट कम होगी तो कैलस जो है वो आसानी से बनेगा। कैलस क्या होता है? एक न्यू बॉर्न का फॉर्मेशन होता है। अगर हम किसी जॉइंट को या बोन को स्प्लिन लगा के रख दें तो ये इस बात की अश्योरिटी नहीं देता है कि हड्डियां जुड़ ही जाएगी, लेकिन उससे सिर्फ और सिर्फ पेन रिलीफ होता है और बस फ्रैक्चर जो है वो अपनी गुड पोजीशन में आ सकता है। हीलिंग का जो अमल होता है वो कैलस फॉर्मेशन से होता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जो ट्यूबुलर बोन होती है उसमें नेचुरल फॉर्म ऑफ हीलिंग होता है, और ये हीलिंग का जो प्रोसेस है ये 5 स्टेज में कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेज इसमें होती है हीमेटोमा फॉर्मेशन, यानी जब कभी कोई बोन ब्रेक होती है तो उस बोन को सप्लाई करने वाले जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके ब्रेक होने की वजह से वहाँ पर हीमेटोमा फॉर्मेशन होता है। हीमेटोमा होता है लोकलाइज्ड कलेक्शन ऑफ ब्लड। इसकी वजह से जो टूटी हुई बोन के किनारे होते हैं वहाँ पे जो मौजूद ब्लड कैपिलरीज होती हैं उनके ब्रेक होने से वहाँ पर जो है ब्लड जो है जमा हो जाता है। नेक्स्ट स्टेज इसमें होती है सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन, फिर उसके बाद होता है हार्ड कैलस फॉर्मेशन और बोन रीमॉडलिंग। तो इसे हम 1 बाय 1 देखते हैं। दीज आर द 5 स्टेजेस: हीमेटोमा फॉर्मेशन, सेलुलर प्रोलिफरेशन, कैलस फॉर्मेशन, न्यू बोन फॉर्मेशन एंड लास्ट वन इज रीमॉडलिंग। रीमॉडलिंग का मतलब होता है दोबारा से उसको अपनी नॉर्मल शक्ल में लेकर आना। चलिए 1 बाय 1 देखते हैं हम। फर्स्ट है हीमेटोमा फॉर्मेशन। This stage starts at the time of injury, tissue destruction, torn vessels and hematoma formation around and within fracture। जैसे ही कोई शख्स गिरा या उसे चोट लगी और उसकी हड्डियां टूटी तो फ़ौरन ही वहाँ पर ब्लड का अक्यूमुलेशन हो जाता है। जो टूटी हुई कैपिलरीज है वो फ्रैक्चर्ड हिस्से के आसपास, बाहर की तरफ और अंदर की तरफ जो है वो जमा हो जाता है। नेक्स्ट इसमें इन्फ्लामेशन होता है, उस जगह पे परमिएबिलिटी बढ़ जाती है। वहाँ पर जो इन्फ्लामेटरी प्रोसेस है उसके स्टार्ट होता है चोट लगने के 8 घंटे के अंदर स्टार्ट हो जाता है।
इसमें एक्यूट इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होता है जिसमें माइग्रेशन ऑफ इन्फ्लामेटरी सेल होता है और प्रोलिफ्रेशन की शुरुआत होती है। वहाँ पे मेसेनकाइमल स्टेम सेल जो है वो पेरियोस्टियम से आकर उनकी बहुत तेज़ी से ग्रोथ होने लगती है, वो बहुत तेज़ी से डिवाइड होने लगते हैं, उनका नंबर जो है वो बढ़ने लगता है। मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स ये पेरियोस्टियम से आते हैं और फ्रैक्चर साइट पर प्रोलिफ्रेट होने लगते हैं और जिसके नतीजे में जो टूटी हुई हड्डियों के किनारे हैं, फ्रैगमेंट एंड्स होते हैं, ये सेलुलर टिश्यू से कवर्ड हो जाते हैं और वहाँ पर साइटोकाइंस और वेरियस ग्रोथ फैक्टर जो है वो रिलीज़ होते हैं। इसके बाद हेमाटोमा जो होता है वो क्लॉट होने लगता है और ये क्लॉटेड हेमाटोमा जो होता है धीरे धीरे ये एब्जॉर्ब होने लगता है और फिर वहाँ पर फाइन न्यू कैपिलरीज़ की ग्रोथ होती है और वहाँ पे फाइब्रस टिश्यू बनते हैं, कार्टिलेज बनती है और बोन फॉर्मेशन होता है। ख़ास तौर पे वुंड के 1 to 7 डेज़ के बाद होता है, फ्रैक्चर के 1 से 7 दिन के बाद ये सारी चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। थर्ड स्टेज होती है सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन। स्टेम सेल प्रोवाइड कॉन्ड्रोजेनिक एंड ऑस्टियोजेनिक सेल्स पॉपुलेशन। जो स्टेम सेल पेरियोस्टियम से आते हैं इनसे नए कॉन्ड्रोजेनिक का मतलब होता है ऐसे सेल जो कार्टिलेज बनाते हैं और ऑस्टियोजेनिक सेल यानी ऐसे सेल जो ऑस्टियोन यानी कि बोन का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये दोनों जो है स्टेम सेल से ही बनते हैं और फिर ये कार्टिलेज और बोन बनाते हैं आगे चल के। जो न्यू ब्लड वेसल्स होती है उससे ऑस्टियोक्लास्ट निकलता है और ये जो टूटी हुई या डेड बोन होती है उसको मॉप अप करता है या उसको खा जाता है या उसको वहाँ से हटा देता है। ऑस्टियोक्लास्ट जो होता है ये रिमूवल करते हैं डेड बोन टिश्यूज़ का। नेक्स्ट है थिक सेलुलर मास with its strands of immature bone and cartilage forms the callus or splint on the periosteal and endosteal surfaces as a immature fiber bone और woven bone। अब क्या होता है यहाँ पे बोन सेल्स बने और कार्टिलेज के सेल्स बने तो ये एक सॉफ्ट कैलस बनाती है जो कि इमैच्योर फाइबर बोन होती है, इसी को वोवेन बोन भी कहा जाता है। सॉफ्ट कैलस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इमैच्योर फाइबर बोन और वोवेन बोन। इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिनरल्स होते हैं, ये डेंसली मिनरलाइज्ड होती है। अगर अफेक्टेड साइट में मोमेंट ज़्यादा होगी तो ये प्रोसेस जो है वो 4 हफ्ते तक के कंटिन्यू हो सकता है और फ्रैक्चर जोड़ने में टाइम लगेगा। फ्रैक्चर के 2 से 3 हफ्ते के बाद पहला सॉफ्ट कैलस बन जाता है। फ्रैक्चर के 2 से 3 हफ्ते के बाद पहला सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन हो जाता है अगर वहाँ पे मोमेंट ना हो, और अगर वो पार्ट में मोमेंट ज़्यादा हो तो इसके लिए 4 वीक तक लग सकते हैं। नेक्स्ट स्टेज है हार्ड कैलस फॉर्मेशन, स्टेज ऑफ कंसोलिडेशन। इसे कहा जाता है स्टेज ऑफ कंसोलिडेशन, दैट इज हार्ड कैलस फॉर्मेशन। कंसोलिडेशन ऑकर्स ड्यू टू कंटिन्यू ऑस्टियोब्लास्टिक एंड ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी। कंटिन्यूअस जो है नए सेल बनना और ख़राब सेल को ख़त्म करना, नई हड्डियाँ बनना और ख़राब हड्डियों को ख़त्म करना या उसको मॉपअप करने का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूअस चलता रहता है। और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस की वजह से वहाँ पर नए जो बोन थी वो हार्ड बोन बनने लगती है। जो वोवेन बोन होती है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है लैमेलार बोन में और वो रिजिड हो जाती है।
कंसोलिडेशन ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, इसमें महीनों लग सकते हैं और नॉर्मल लोड बेयर करने के लिए हड्डियां जो है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ उसमें आ जाती है कि जो उसका नॉर्मल फंक्शन था वो उसको दोबारा से कैरी कर सकती है। ये स्टेज जो है इसको 3 से 4 महीने लगते हैं। इसे बोन कैलस या हार्ड कैलस फॉर्मेशन कहा जाता है। इसकी शुरुआत जो है वो फ्रैक्चर के पेरीफेरी से होती है और फिर वो धीरे धीरे सेंटर जो पार्ट होता है वहाँ तक की हो जाता है, यानी सेंट्रल पार्ट तक वो रीच कर जाता है। अब आखिरी स्टेज होती है रीमॉडलिंग की। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो फ्रैक्चर वाला हिस्सा था उसके ऊपर एक कफ की तरह सॉलिड बोन आ गई और नॉर्मल की बनिस्बत वो हिस्सा जो है वो ज़्यादा थिक या मोटा दिखाई देता है। फिर उसके बाद कुछ महीनों तक, कुछ सालों तक धीरे धीरे जो ये कफ या सूजा हुआ या ओवर बोन फॉर्मेशन हुआ है उसको धीरे धीरे रीशेप किया जाता है और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है बोन फॉर्मेशन और बोन रिजॉर्प्शन का। वोवेन बोन जो होती है वो धीरे धीरे लैमेलार थिक बोन में कन्वर्ट हो जाती है, मेडुलरी कैविटी बनने लगती है उसके अंदर। ये प्रोसेस जो है सेवरल मंथ से सेवरल ईयर्स तक के कंटिन्यू रहता है, जब तक कि हड्डियाँ अपनी पुरानी नॉर्मल कंडीशन में ना आ जाए। ये इमेजेस हमने अभी देखे थे। फर्स्ट जो है हेमाटोमा जो रेड कलर से आपको दिखाई दे रहा है, उसके बाद पर्पल कलर है ये सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन, उसके बाद हार्ड कैलस फॉर्मेशन और लास्ट जो है रीमॉडलिंग जिसमें कैनल बनने लगती है, मेडुलरी कैविटी डेवलप होती है। आप देख सकते हो रेडियोग्राफ में पहला है फ्रैक्चर, उसके बाद यूनियन हुआ, हार्ड कैलस बना और उसके बाद बोन रीमॉडलिंग के बाद आप देख सकते हो इसमें कैविटी दिखाई दे रही है। जबकि कैलस जब फॉर्मेशन हुआ था वहाँ पे कोई भी मेडुलरी कैविटी आपको नहीं दिख रही है। मेडुलरी कैविटी जो होती है वो ग्रे कलर की दिखाई देती है क्योंकि वहाँ पे एयर होती है, तो इस वजह से वो आपको वाइट नहीं दिखाई देगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे क्लिनिकल फीचर्स। टेक केयर।